नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मनुष्य की अल्टीमेट आकांक्षा जो होती है वह है मोक्ष की, परम सुख की, परम तत्व के अनुभव की। कोई भी व्यक्ति हो, रोटी कपड़ा और मकान से उबरने के बाद सत्य की ही तरफ भागता है, धर्म की ही तरफ भागता है, अध्यात्म की तरफ भागता है। और जब अध्यात्म की तरफ भागता है तो फिर उसको लगता है कि संसार में कोई सार नहीं है। और जब संसार में कोई सार नहीं नजर आता है तो फिर वह उसको ढूंढता है जिसमें सार हो, और वो समझ में आता है कि वो परमात्मा में ही है, परम सत्य में ही है, वासुदेव में ही है। तो जब व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान से उबर के जीवन की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है, जो भी इच्छाएं रही, वैसे तो इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन फिर भी भौतिक इच्छाएं जो होती हैं मनुष्य की, उसको अगर वो भोग लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति फिर संसार से ऊब जाता है कि अब क्या, पैसा भी है, रुपया भी है, मान भी है, सम्मान भी है, सब कुछ, अब क्या। तब बोरियत होती है और तब वह अध्यात्म की तरफ जाता है, उसे संसार में रास नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति ही धार्मिक हो पाता है, लेकिन होता संसार में इसके उलट। अध्यात्म की तरफ लोग वही जाते हैं जो अपनी रोटी कपड़ा और मकान से उबर नहीं पाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते। ऐसे लोग अगर अध्यात्म में आते भी हैं तो बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं। वे व्यापारी बन जाते हैं, वे लालची हो जाते हैं, वे बिजनेस की तरह जाते हैं। ईश्वर की तरफ जाते भी हैं तो हे ईश्वर, मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, मेरी बेटी की शादी करा दो, मेरा मकान बनवा दो, मुझको ये दे दो, मुझको वो दे दो। वो एक व्यापार की तरह जाते हैं, सत्य के लिए नहीं जाते हैं। लगता जरूर है कई बार कि वो सत्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन होता नहीं। और यही वजह रही है, आप देखिए भी कि बुद्ध राजा थे, कौन सा दुख था उनके पास, ऊब गए जीवन से, चले गए जंगल, पा लिया सब। महावीर कौन सा था दुख, राजा थे, छोड़ दिया सब कुछ, नग्न हो गए, तप में लग गए। लोगों ने इतना तपाया, इतना परेशान किया कि कानों में कील तक ठोक दी, ऊफ नहीं किया, लेकिन पा गए परम सत्य को। राम भी राज परिवार से थे, कृष्ण भी राज परिवार के थे। क्यों? अकारण नहीं है, उसका कारण है क्योंकि ये लोग खाया खाई आत्मा रहे। इन्होंने सब भोगा, सब जाना और जान गए कि संसार में सार नहीं है, इसलिए वो जा पाए। तो कहने का तात्पर्य है कि आप संसार में ही न रच जाइए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान को पूरा कर लीजिए और फिर भगवान में लगिए, ऐसा नहीं है। लेकिन उस ईश्वर को ध्यान करते रहिए और ये सोच करके मत करिए कि हमें उससे क्षुद्र आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। महत्वपूर्ण बात यही है। अब दूसरी बात एक और, कि अध्यात्म में जब व्यक्ति जाता है, उस परम सत्य को पाता है तो या पाना चाहता है, तो बहुत से लोग स्वर्ग की आकांक्षा करने लगते हैं, जन्नत की इच्छा करने लगते हैं कि ऊपर कोई ईश्वर बैठा है, वहाँ पे जन्नत है, बड़े बड़े सुख हैं, बड़ी बड़े अप्सराएं हैं, शराब की नदियाँ हैं, गीत संगीत चल रहा है। तो स्वर्ग की आकांक्षा जो होती है वो ऐसी ही होती है। वहाँ वो सुख पर्याप्त मात्रा में है, फ्री ऑफ कास्ट है अवधारणा है, होता भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कि स्वर्ग नहीं होता होगा, होता है। सूक्ष्म लोक में ऐसी जगहें हैं, ऐसे अनुभव हुए हैं, लेकिन वो सब भी खत्म होने वाले हैं, आज नहीं तो कल।
उनका टाइम स्पैन थोड़ा लंबा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। उन सूक्ष्म लोकों का टाइम स्पैन इस पृथ्वी लोक के टाइम स्पैन से ज्यादा हो सकता है। वहां पे आत्मा जाकर के और लंबे काल तक सुख का भोग कर सकती है, आसानी से सुख का भोग कर सकती है, लेकिन वे भी खत्म होने वाले सुख होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की कल्पना सनातन धर्म में हुई है। अभी बात ये नहीं कर रहा हूं कि वो सत्य है या नहीं, लेकिन अनुभव किया है लोगों ने, हमारे यहाँ के पुराणों में और धार्मिक पुस्तकों में उनका उल्लेख है। लेकिन कृष्ण यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू भले किसी स्वर्ग की बात कर ले। कहा भी है अर्जुन ने पहले अध्याय में स्वर्ग की चर्चा किया है कि अगर हम ऐसा पाप करेंगे तो हम नरक के अधिकारी होंगे, स्वर्ग के नहीं। तो कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में भी स्वर्ग की आकांक्षा थी, उस ऐसे लोकों में जाने की इच्छा थी कि जहाँ पे कि बहुत सारा सुख हो, ढेर सारा सुख हो, जहाँ कोई जमीन जायदाद का झगड़ा ना हो, भाई भाई में कोई मनमुटाव ना हो, कहीं कोई खून खच्चर ना हो। तो इसलिए वो स्वर्ग की बात कर रहे थे और नरक की बात कर रहे हैं। उसी को लेकर उसी बात का उत्तर दे रहे हैं उस श्लोक में, जिसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। पिछले श्लोकों में क्यों कहा बार बार कि मुझको प्राप्त होता है जो मुझको भजता है, वजह है उन्होंने ब्रह्मलोक की चर्चा नहीं किया, स्वर्ग लोक की चर्चा नहीं किया, किसी जन्नत या दोजख की चर्चा नहीं किया, अपनी चर्चा किया। क्यों? क्योंकि कोई भी लोक हो, ब्रह्म लोक हो, बहुत दिनों तक रहता है, हमारी और आपकी कल्पना के बाहर की चीज है ब्रह्म लोक के दिन और रात। अगर पुराणों में जो उल्लेख है समय का, अगर हम उसकी बात करें तो उसके हिसाब से मनुष्यों का और देवताओं का जो दिन और रात की गणना होती है वो सूर्य से होती है। पृथ्वी का जब एक चक्कर लग जाता है तो एक दिन और रात होते हैं, अहोरात्र कहते हैं मनुष्य का। जब पृथ्वी 365 चक्कर लगा लेती है तो एक वर्ष होता है। उसमें भी दो गतियां हैं, एक उत्तरायण की एक दक्षिणायन की। तो पृथ्वी 6 मास उत्तर में रहती है सूर्य के और 6 महीने दक्षिण में रहती है। तो जो 6 महीने दक्षिणायन के रहते हैं, दक्षिण में गति रहती है, उसको देवताओं की रात कह सकते हैं, और जो उत्तरायण होता है उसको दिन कहते हैं। तो मनुष्य के 6 महीने के बराबर देवताओं का एक दिन होता है। तो हमारे जब 6 महीने बीतते हैं और देवताओं के जब एक दिन बीतता है, जब हमारे 6 महीने दक्षिणायन के बीतते हैं तो देवताओं की एक रात होती है। पितर भी हमें देवता में गिनने जाते हैं, हमारे देवताओं में पितरों की भी गिनना होती है। तो पितृ पक्ष साल में क्यों आता है? इसीलिए आता है कि जब हमारा 1 साल होता है तो पितरों का एक दिन होता है, यानी कि उनका एक दिन 24 घंटा खत्म होता है। तो पितर पक्ष आता है तो उनकी सुबह हुई होती, तो वो भूखे होते, उनको भूख की आकांक्षा, भोजन की आकांक्षा होती, तो हम लोग पितरों को भोजन देते हैं, तो वो भोजन करते हैं सूक्ष्म शरीर से। तो देवताओं के एक दिन हमारे 1 साल के बराबर है, और देवताओं के जब ऐसे ही 365 दिन होते हैं तो आगे और होते हैं। अब आप काल की जब गणना करिएगा तो आप समझिएगा कि कितना बड़ा है। उसके हिसाब से आप ये समझिए 33,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। मनुष्यों का 33,20,000 वर्ष बीते, कल्पना करिए।
मनुष्य का जब 33,20,000 साल बीतता है तो देवताओं का एक दिव्य युग होता है, और ऐसे ही जब 1,000 दिव्य युग खत्म होते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और जब ऐसे ब्रह्मा के 365 दिन होते हैं तो 60 दिन तो उनका एक साल होता है, और ऐसी उनकी 120 साल की आयु होती है। ऐसे ऐसे आप समझिए कि कितने वर्षों, करोड़ों, अरबों साल लगते हैं मनुष्य के, जब ब्रह्मा का एक वर्ष होता है, और फिर उनकी 120 साल की आयु। आप समझिए, कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे, इतने दिन लगते हैं ब्रह्मा की आयु को खत्म होने में। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे ब्रह्मा की गणना की गई है। तो अभी हमारे यहाँ जो ब्रह्मांड के 6 मनवंतर चल रहे हैं, 6 ब्रह्मा के दिन आ चुके हैं, उन आयु समाप्त कर चुके हैं। वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके बाद चाक्षुष मनवंतर आएगा। कल्पना नहीं कर सकते कितनी दूर तक सनातन धर्मियों ने अनुभव किया है। तो उस ब्रह्मा का जो दिन हो या रात हो 120 साल, सपोज एक जीव को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है, तो भी अरबों साल के बाद उसका जो स्वर्ग है, सुख होगा, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन कृष्ण का जो राज्य है, वहां पे कोई काल आता ही नहीं है, वहां पे खत्म ही नहीं होगा काल। जो सुख है वो खत्म ही नहीं होगा, इटर्नल, अनंत काल तक चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे न कोई आकांक्षा है, न कोई सुख है, न कोई दुख है। अगर वहां भी सुख होता, दुख होता, काल होता, तो उसकी समाप्ति होती। आइए अब श्लोक को देखें। इतनी चर्चा इसलिए कही, क्यों? क्योंकि अब श्लोक समझ में आएगा थोड़ा सा। श्लोक कहता है कि अब्रह्म भुवन्ना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन मामुपेत तो कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। अब्रह्म भुवन्ना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले होते हैं, लेकिन तू कौन्तेय, हे कौन्तेय, जान ले कि मुझे प्राप्त होने, मामुपेत, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म ना विद्यते, नहीं होता। तो आ ब्रह्म भुवन्ना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन मामुपेत तो कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। ब्रह्म लोक तक सभी लोगों में पुनरावृत्ति होती है। आप समझिए, अरबों साल तक आप सुख भोग सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद खत्म हो जाएगा वह सुख। लेकिन मेरे लोक में आके सुख कभी नहीं खत्म होता। तो हे अर्जुन, तुम मुझको भज। आपको अभी लग सकता है कि इतने साल, इतने वर्ष, इतने दिन खत्म होने में लगेंगे, जब लगेंगे तब लगेंगे, अभी तो ब्रह्मलोक को पा ही लेना। लेकिन जिन्होंने पाया है, जिन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने उसके बाद भी उस ब्रह्म लोक का भी त्याग किया है। इसीलिए, क्योंकि वो भी खत्म होता है। अगर आप सोचिए, हमारा 100 साल का जीवन है, कितना लंबा लगेगा। अगर आप सोचिए 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले की बात, तो लगेगा बहुत साल बीत गए, बहुत काल बीत गए। लेकिन बीत गए ना, 60-60, 70-70, 80-80 साल, लोग 100-100 साल जीते हैं, बीत जाते हैं। याद ही नहीं रहता कि हमने 80 साल पहले क्या देखा था, क्या जाना था, क्या सुना था, क्या पढ़ा था। धुंधला धुंधला सा याद रहता है। बीत गया भागा दौड़ी में, पाने खोने में, जानने समझने में, कुछ करने ना करने में। तो ऐसे ही ब्रह्मा के भी अरबों साल बीत जाते हैं। तो हे अर्जुन,
तू स्वर्ग नरक की बात छोड़, तू उस लोक की बात कर, उस स्थिति की बात कर जहां से पहुंच करके लौटना ही ना हो, जहां पहुंच करके कोई दुख और संताप ही ना हो, कोई संशय और असंशय ही ना हो, भाई भाई का कोई झगड़ा ना हो, कोई जमीन जायदाद की बात ही ना उठे, कोई ऐसा कारण ना हो कि आपको दुख भोगना पड़े, किसी लाक्षागृह में जलने से बचने के लिए भागना ना पड़े, युद्ध के मैदान में अपने ही खिलाफ तीर धनुष लेके खड़ा ना होना पड़े, पाप बोध ना होना पड़े। तो वो लोक सिर्फ मेरा लोक है, और तू उस लोक में तभी आएगा जब तू दृढ़ता से मुझको ही सत्य मानेगा, मुझी को भजेगा, तब जब तू समर्पण करेगा तब। तो ये श्लोक सिर्फ हमको ये सिखाता है कि उस इटर्नल सत्य के बारे में ही सोचो। स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, बोध, भूत प्रेत पिशाच, अच्छा बुरा, इन सब को छोड़ो, वासुदेवा सर्वम, बस यही स्मरण रखो। तो एक बार फिर से सुनिए 8वें अध्याय का ये 16वां श्लोक। अब्रह्म भुवन्ना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम पेतु कौन्ते पुनर्जन्म ना विद्यते, के ब्रह्म लोक तक सारे लोकों से वापसी होती है, सिर्फ मेरे लोक से वापसी नहीं होती अर्जुन। तो इसलिए तू मुझको भज, मुझी को प्राप्त कर। तो मित्रों, आज की भगवत चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 8वें अध्याय के 17वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। एक बार फिर स्मरण करा दें कि हम लोग भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म पे चर्चा कर रहे हैं। बार बार इसलिए स्मरण कराते हैं कि आजकल की भागा दौड़ी में बहुतों के पास वक्त नहीं होता कि भगवत गीता को पलट के देखें या किसी बात को बार बार सुने। हो सकता है इस वीडियो को देख करके कई बार सुनने से अनकॉन्शियस माइंड में बात चली जाए कि भगवत गीता में एक अध्याय अक्षर ब्रह्म भी, योग भी है, कोई अध्याय सांख्य योग भी है, कोई अध्याय परसोत्तम योग भी है, कोई अध्याय कर्म योग भी है। उनके नाम याद हो जाएं, कुछ श्लोक याद हो जाएं। अगर एक श्लोक भी स्मरण में आ जाता है, एक श्लोक भी मन में उतर जाता है, तो आप और हम पाप उतर जाएंगे। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने दावे के साथ कही है, एक बार नहीं कई बार कहा है। तो श्रद्धा रखें, समर्पण रखें, सब कुछ शुभ होगा। खैर मित्रों, अब आज के लिए आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।